अपनी कोड्सवेयर.com में हमने पेटीएम पेमेंट गेटवे को इंक्लूड किया। हम लोगों ने देखा कि किस तरह से पेटीएम का पेमेंट इनिशिएट किया जाएगा और उसके बाद पेमेंट कंप्लीट करने के बाद यूज़र को ऑर्डर्स पेज पर रीडायरेक्ट किया जाएगा। लेकिन एक पॉसिबिलिटी है जहां से हैकर्स ट्राई करेंगे कि आपका जो फाइनल order.js पेज है उस पर ऑर्डर कंफर्म करा दें। ऐसे में हम लोग यूज़ करेंगे पेटीएम की चेकसम टैम्परिंग चेक का। हम लोग देखेंगे कि कहीं किसी ने टैम्परिंग तो नहीं कर दी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि यूज़र आता है हमारी साइट पर बिना किसी तरह का पेमेंट करे वो डायरेक्टली order.js पेज को जनरेट कर दे। इसके लिए पेटीएम ने चेकसम का लॉजिक दिया हुआ है। ये सारी चीज़ें किस तरह काम करती हैं, किस तरह से हम अपनी साइट को हैक होने से बचाएंगे, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और मैं आप लोगों को समझाता हूँ। सो गाइस जल्दी से यार्न डेव लिख देता हूँ और आज हम लोग देखने वाले हैं पेटीएम का टैम्परिंग चेक की किस तरह से हम लोग टैम्परिंग चेक करेंगे पेटीएम के अंदर, और इस बात का मतलब क्या है ये भी आप लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैं पेटीएम का जो जेएस चेकआउट वाला पेज था उसको खोल लेता हूँ, क्योंकि मैंने खोला था, आप लोगों को दिखाता हूँ। अभी देखो जेएस चेकआउट अमेजिंगली फास्ट चेकआउट सॉल्यूशन यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या कि नीचे जाऊँगा और हमने इसके सारे स्टेप्स अच्छी तरह से इंप्लीमेंट कर लिए। लेट मी टेल यू, आप लोग इसको पढ़ना ज़रूर, अगर अपने किसी पर्सनल वेबसाइट पर यूज़ कर रहे हो ज़रूर पढ़ना यार इसको, क्योंकि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को जस्ट ये दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमें एक फाइनल चेक करना पड़ता है और वो होता है चेकसम। हम लोगों को जो है वैलिडेट करना पड़ता है। तो ये देखो, गो थ्रू द चेकसम लॉजिक टू अंडरस्टैंड हाउ टू जनरेट एंड वैलिडेट द चेकसम। इस बात का क्या मतलब हुआ, हम लोग जाएंगे चेकसम लॉजिक में और यहाँ पर इसको थोड़ा बहुत रीड आउट करेंगे। अब देखो ये कह रहा है पेटीएम यूजेस चेकसम सिग्नेचर टू इंश्योर दैट एपीआई रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सेज शेयर्ड बिटवीन योर एप्लीकेशन एंड पेटीएम ओवर द नेटवर्क हैव नॉट बीन टेम्पर्ड विद। यानी कि कहीं ऐसा ना हो कि जब पेटीएम से डेटा आपके सर्वर तक पहुँच रहा हो, किसी ने उसके साथ कुछ कर दिया और चेंज कर दिया पेमेंट स्टेटस अनपेड को पेड, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा लॉस होगा, ठीक है, और आप लोग नहीं चाहोगे इस तरह का लॉस बेयर करना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब पेटीएम से डेटा आ चुका होगा हमारे सर्वर के अंदर तो उसको वैलिडेट करेंगे और वैलिडेट करेंगे कि क्या ये डेटा वही है जो पेटीएम ने भेजा या रास्ते में किसी ने चेंज कर दिया। और इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं चेकसम। मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाता हूँ। अब देखो यहाँ पर चेकसम लॉजिक काम किस तरह से करता है। तो यहाँ पर मैं नोड में आ जाऊँगा और यहाँ पर npm इंस्टॉल पेटीएम चेकसम करूँगा, जैसे कि इन लोगों ने बोला है, ठीक है। यहाँ पर npm इंस्टॉल पेटीएम चेकसम, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, और ये जितने में इंस्टॉल हो रहा है मैं आगे की स्टेप्स देखता हूँ। डिपेंडेंसी ऐड हो जाएगी, ठीक है, बढ़िया। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, ये जो पेटीएम चेकसम है इसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है, ठीक है। तो मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर नोड लिखूँगा और लिखूँगा कॉन्स्ट पेटीएम इज इक्वल टू रिक्वायर पेटीएम चेकसम। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर पेटीएम चेकसम इंपोर्ट हो गया है। अब देखो इन्होंने बताया है कि चेकसम को वैलिडेट किस तरह करना है। तो यहाँ पर देखो वैलिडेट किस तरह से हम करेंगे, हम जब जेएस चेकआउट से डेटा आता है तो उसको वैलिडेट करते हैं। तो मैं यहाँ पर नोड में चला जाऊँगा दोबारा से और ये जो कोड है इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पर मैंने पेटीएम चेकसम को तो कॉपी कर ही लिया है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस बॉडी को कॉपी करूँगा और यहाँ पर लिखूँगा वैर बॉडी इज इक्वल टू, और बैकटिक के अंदर पता है क्या डालूंगा मैं, मोंगोडीबी के अंदर जो मेरा चेकसम है वो डालूंगा, ठीक है। तो मैं चेकसम को फेच करता हूँ, किसी एक चेकसम को फेच करूँगा। मैं यहाँ पर डेटाबेसेस में जाऊँगा, कोड्सवेयर यूट्यूब पे जाऊँगा, प्रोडक्ट्स पे नहीं ऑर्डर्स पे जाऊँगा, ऑर्डर्स खुल जाओ और यहाँ पर जो पेमेंट स्टेटस है और पेमेंट इन्फो है जो कि यहाँ पर मौजूद है, आप देख सकते हो। मैं इसको कॉपी कर लूँगा किसी भी एक ऑर्डर की, आप देखना मैं किस तरह से ये सारे काम कर रहा हूँ। मैंने कर लिया इसको कॉपी और यहाँ पर 2 बैकटिक्स थे, एंटर मारा, बॉडी के अंदर ये चीज़ मेरी आ गई, ठीक है, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि जो चेकसम है पेटीएम का, जो पेटीएम का चेकसम है उसको डाल दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कहूँगा चेकसम इज इक्वल टू, और पेटीएम का चेकसम मुझे यहाँ पर मिल जाएगा कहीं ना कहीं, और ये रहा चेकसम हैश जो कि यहाँ पर है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करूँगा और बैकटिक्स के अंदर डाल दूँगा। ये आई से स्टार्ट हो रहा है, इक्वल्स टू से एंड हो रहा है। होम पर जाऊँगा और यहाँ पर एक और बैकटिक लगाऊंगा, एंटर मारूंगा। तो पेटीएम चेकसम भी मेरा यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा,
वेरीफाई करूँगा, ठीक है, इस चीज़ को वेरीफाई करूँगा। और वेरीफाई मैं कैसे करूँगा, मैं कहूँगा बॉडी और यहाँ पर मैं अपनी मर्चेंट की डालूँगा और पेटीएम चेकसम को वेरीफाई करूँगा और इस वेरीफाई सिग्नेचर ट्रू या फॉल्स आ जाएगा। तो मैं ये काम करता हूँ और आप लोगों को फिर उसके बाद आउटपुट दिखाऊंगा, क्योंकि मैं मर्चेंट की अपनी आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो मर्चेंट की है मेरी वो डालूँगा और आप लोग को फिर दिखाऊँगा कि मेरा इस वेरीफाई सिग्नेचर का आउटपुट क्या आया। सो लेट मी बी रियली वेरी ऑनेस्ट विद यू। हुआ क्या कि यहाँ पर मैंने क्या किया, एक नया मॉड्यूल बनाया है, एक जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल चेक टेस्ट करके, जो कि यहाँ पर रखा हुआ है पेटीएम को टेस्ट करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एक कोड लिखा जो कि चेकसम को मैच कराता है और यहाँ पर मेरा चेकसम मैच हो गया। कुछ शिकायतें हैं पेटीएम वालों से कि यार ये कोड काम नहीं करता है, कहाँ गया इनका कोड। इन्होंने एक कोड दिया हुआ है, JS चेकआउट का पेज है यार ये तुम लोगों का, इसमें तुम लोग को यार अपडेट करने की ज़रूरत है, ये चीज़ काम नहीं कर रही है, वेरीफाई चेकसम इज़ नॉट अ फंक्शन एरर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। और मैंने बिल्कुल पढ़ के किया है सब कुछ, डॉक्स अपडेटेड नहीं है और ये पेज इनका, अगर ये पेज आउटडेटेड होता और ये पेज अपडेटेड होता तो मैं मान लेता, ये तो यार JS चेकआउट का पेज है। बट एनीवेज आई होप कि वो लोग अपडेट कर लेंगे डॉक्यूमेंटेशन, अगर वो इस वीडियो को देख रहे होंगे तो, जो कि नहीं देख रहे होंगे वो तो देखा जाएगा। बट मैंने इसको कैसे रन किया मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर आया, मैंने ये वाले कोड में, ये वाला जो कोड है इनका, मैंने ये वाला कोड उठाया, कहाँ गया, ये वाले कोड में ये जो वेरीफाई चेकसम वाला फंक्शन है इसको मैंने यहाँ के वेरीफाई सिग्नेचर से रिप्लेस कर दिया और मेरा चेकसम जो है यहाँ पर मैच हो गया, ठीक है। और मैंने ये भी टेस्ट करके देखा कि थोड़ा बहुत भी टैम्परिंग की मैंने अगर डेटा के साथ, तो मेरा चेकसम मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अपनी की हटा देता हूँ और अपनी मर्चेंट आईडी वगैरह हटा देता हूँ इस कोड में से और ये कोड आप लोग को दिखा देता हूँ। तो यार कुछ ऐसा दिखता है कोड और अब मैं इसको रन करूँगा तो ये मुझे एक एरर देगा। आप लोग कोड को देख लो, मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर कोड को खोल के रखा हुआ है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि इस तरह से अगर आप लोग करोगे, और ये इसको मैं रेफ़र भी करूँगा चेक टेस्ट करके, जो मैंने जावास्क्रिप्ट ये मॉड्यूल बनाया है इसको मैं यूज़ भी करने वाला हूँ और इसको यूज़ करके मैं अपने कोड को यहाँ पर जो पोस्ट ट्रांजैक्शन है उसको अपडेट करूँगा, ठीक है। तो ये काम करता है बढ़िया, ठीक है। मैं यहाँ से इसको बंद करता हूँ और यार्न डेव चला लेता हूँ, सॉरी बंद नहीं करना, यार्न डेव चलाना है मेरे को, ताकि मेरा सर्वर अप हो जाए, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि जो मेरी पोस्ट ट्रांजैक्शन है, पोस्ट ट्रांजैक्शन कहाँ गई, पोस्ट ट्रांजैक्शन तुम कहाँ हो, ये रही, ठीक है। मैं क्या करूँगा कि पेटीएम का चेकसम सबसे पहले वैलिडेट करूँगा, ये देखूँगा कि कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने टैम्परिंग कर दी हो, डेटा उल्टा सीधा भेज दिया हो। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, पेटीएम चेकसम को इम्पोर्ट करूँगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा इम्पोर्ट पेटीएम चेकसम फ्रॉम पेटीएम चेकसम, जो कि मैंने इम्पोर्ट कर लिया है। और मैं यहाँ पर जो है पेटीएम चेकसम को यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर आप लोग देखो वैर पेटीएम चेकसम इज़ इक्वल टू ब्लैंक, ठीक है। ये वाली लाइन लेकर आऊँगा यहाँ पर और इसके बाद पेटीएम पैरम्स इज इक्वल टू दिस, ये चीज़ मैं यहाँ पर लेकर आऊँगा। देखते हो इसमें मुझे क्या क्या चीज़ें चेंज करनी है। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, जो रिसीव डेटा है मेरा वो है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है, वो मेरा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी है। और यहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें सेम रहेंगी। फिर इसके बाद मैं नीचे आऊँगा और यहाँ पर मैं अपनी मर्चेंट की डालूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मेट डॉक्यूमेंट मैं कहूँगा इफ़ वैलिडेट चेकसम, तो चेकसम मैच हो जाएगा। अगर मिसमैच हुआ चेकसम तब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर कहूँगा इफ़ नॉट ऑफ इज़ वैलिड चेकसम। अगर चेकसम मिसमैच हुआ तब मैं क्या करूँगा कि एक एरर दूंगा, ठीक है। और मैं वो एरर पता है क्या दूंगा, मैं कहूँगा कुछ प्रॉब्लम हो गई है, सॉरी, ठीक है, ये एरर दूंगा, बस ज़्यादा कुछ नहीं दूंगा। तो यहाँ पर आपको दिखाता हूँ मैं कैसे दूंगा वो एरर, मैं ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि रीडायरेक्ट कर दूंगा। मैं रीडायरेक्ट नहीं करूँगा यार, मुझे एक रिस्पॉन्स सेंड करना पड़ेगा। मैं कहूँगा रेस्ट डॉट सेंड और रेस्ट डॉट स्टेटस 500 डॉट सेंड, और यहाँ पर सेंड में मैं क्या करूँगा कि सम एरर अकर्ड, ठीक है, ऐसे करके मैं लिख दूँगा, ठीक है। अगर चेकसम मैच नहीं हुआ तो, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी। अब यहाँ पर मैं डालूँगा अपनी मर्चेंट की, प्रोसेस डॉट एन डॉट पेटीएम की करके ही था कुछ यार, कहाँ गया की कहाँ गया, की पेटीएम एम की, ठीक है। और मैं ये काम जैसे ही करूँगा और उसके बाद मैं अगर कोई पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करने की कोशिश करूँगा यहाँ पर, तो मेरा चेकसम डेफिनेटली वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो मान लो मैं कुछ डेटा भेजता हूँ, उसमें मैं चेकसम भेजता हूँ, तो ये पोस्ट रिक्वेस्ट में यहाँ पर आप लोगों को मार के दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर कलेक्शंस में जाकर एक न्यू रिक्वेस्ट करूँगा
और रिक्वेस्ट का नाम होगा पेटीएम चेकसम, ठीक है। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि जो पोस्ट ट्रांजैक्शन एपीआई है जो कि मेरी यहाँ पर है http लोकल होस्ट 3000/पोस्ट ट्रांजैक्शन को मैं पोस्ट रिक्वेस्ट मारूंगा और बॉडी के अंदर मैं डालने वाला हूँ कुछ इस तरह की चीज़ें। मान लो मैं डालता हूँ नेम और यहाँ पर मैं डालता हूँ हैरी, जो कि एक वैलिड नहीं होगा, इसका चेकसम होना नहीं चाहिए, ठीक है। और इसके बाद मैं डाल दूँगा चेकसम हैश, ठीक है। और यहाँ पर मैं चेकसम हैश डालूँगा और चेकसम हैश में डाल देता हूँ लेटस से कोई पुराना हैश, मेरा कोई पुराना चेकसम हैश जो कि मैंने यूज़ किया हो। मैंने यहाँ पर एक्चुअली यूज़ किया नहीं है चेकसम हैश कोई। मान लो ये एक बड़ा सा कोई चेकसम हैश है, ठीक है, ठीक है। ये चेकसम हैश है मेरा, सेव कर लिया मैंने। अब मैं सेंड करूँगा यहाँ पर API/, ठीक है। और यहाँ पर मैं करूँगा तो देखो 500 इंटरनल सर्वर एरर, और यहाँ पर ये कह रहा है checksumlib.verify सिग्नेचर, checksumlib इज़ नॉट डिफाइंड, ओके। तो यहाँ पर मुझे इसको ये करना पड़ेगा, पेटीएम चेकसम करना पड़ेगा, checksumlib नहीं कर सकता मैं। कहाँ गया checksumlib, ये है, ठीक है। और तो नहीं है कहीं पर checksumlib नहीं है। और मैं इसको सेंड करूँगा सम एरर रिकॉर्ड, देख रहे हो आप लोग, सम एरर रिकॉर्ड। इसी को मैं करेक्ट डेटा से भी चेक करके देखना चाहता हूँ, ठीक है। तो वो भी मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर अपना एक असली डेटा यहाँ पर लेकर आकर रखूँगा। तो यार मैंने यहाँ पर इसको सेंड किया तो ये देखो 200 ओके आ रहा है। लेकिन अगर मान लो मैं ट्रांजैक्शन आईडी के 3 को 6 कर देता हूँ, मान लो मैं टैम्परिंग करने की कोशिश करता हूँ और सेंड करता हूँ, देखो 500 इंटरनल सर्वर एरर आ गया, जिसकी वजह से हम चेक कर सकते हैं कि कब टैम्परिंग की जा रही है। अच्छा, एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, एरर http हेडर्स सेंड करके लिख कर आ रहा है यहाँ पर, कैन नॉट सेट हेडर्स आफ्टर दे आर सेंड टू द क्लाइंट्स। लगता है मैंने रिटर्न नहीं लिखा। ऑल्सो एक console.log यहाँ पर पड़ा हुआ है, उसको हटाता हूँ। कैन नॉट सेंड, कहाँ पे मैंने यहाँ पर रिस्पॉन्स सेंड किया है, ओके। तो यहाँ पर मुझे रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। और ये मैं जैसे ही करूँगा तो यहाँ पर अब मैं इसके बाद इसको रन करके देखता हूँ, ये एरर आना नहीं चाहिए, ठीक है। क्या ये आया? नहीं आया। सेंड 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 सेंड, यहाँ पर 3 था ना, क्या था? 3 था यहाँ पर, हाँ 3 था। सेंड किया, यहाँ पर देखो 200 के आ गया, ठीक है। तो मैं एक्चुअली रीडायरेक्ट कर रहा हूँ। रीडायरेक्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब भी यूज़र आएगा वो अपने ऑर्डर पर रीडायरेक्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर इसलिए ये चीज़ दिखा नहीं रहा है। बट रिस्पॉन्स मेरा 200 ओके है, विच इज़ ग्रेट, ठीक है। तो इस तरह से टैम्परिंग चेक किया जा सकता है पेटीएम में। किसी भी तरह की टैम्परिंग आप लोग करोगे एरर प्राप्त करोगे, ठीक है। अब जैसे मान लो ट्रांजैक्शन सक्सेस नहीं है और मैं इसको पेंडिंग कर दूँ, मान लो मैंने किया 1 रुपये का पेमेंट, 561 रुपये का पेमेंट कर दूँ मैं, मान लो, ठीक है। टैम्परिंग नहीं कर सकते, इतना सा डेटा चेंज करोगे ना, चेकसम मैच ही नहीं करेगा। यही ब्यूटी है पेटीएम के चेकसम की या इंक्रिप्शन की इन जनरल, ठीक है। सो आई होप कि आप लोग को समझ आ गया कि किस तरह से पेटीएम के अंदर चेकसम को वैलिडेट करना है, और आई होप कि आप लोगों को यहाँ पर मज़ा आया। अब एक चीज़ जाने से पहले और करना चाहूँगा, और वो ये है कि एक ट्रांजैक्शन करना चाहूँगा। एक ट्रांजैक्शन करके बस देखेंगे और मज़ा आएगा फिर यार, ट्रांजैक्शन करके देखेंगे। तो यहाँ पर आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है वेयर द कोड। तो यार मैं तो किसी भी चीज़ को स्टॉक में ला सकता हूँ, मेरे पास तो डेटाबेस का कंट्रोल है। अभी कर देता हूँ अवेलेबल क्वांटिटी को 1 और 1 रुपये की कर देता हूँ टी-शर्ट, और बाय नाउ कर लूँगा फिर मैं रिलोड करके। ये देखो रिलोड किया, बाय नाउ कर लिया। यहाँ पर अपनी डिटेल्स फिल करता हूँ और यहाँ पर मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये मेरा नंबर है, इस पर आप मुझे फ़ोन मत करना कभी भी। और यहाँ पर ये मेरा पिन कोड है, ठीक है, सॉरी ये मेरा पिन कोड है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग देखो मैं 1 रुपये पे कर दूँगा, फ़ोन मत करना इस नंबर पे, ठीक है, कहीं किसी का होना ये नंबर। कैसा मजाक है ये, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 डिजिट का ही तो फ़ोन नंबर डाला है। तो यहाँ पर यार कोई सीरियस बग है, पे ₹0 कार्ड एम्प्टी। यार ये मुझे समझ नहीं आया, यहाँ पे मैंने 10 डिजिट का नंबर डाला, उसके बाद भी मुझे एरर क्यों देखने को मिला? 2 2 4 2 6 2 8 2 10। यही तो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो गया है, मुझे इस चीज़ को फिक्स करना पड़ेगा। तो मैं खोलूँगा checkout.js और उसी के साथ साथ ये जो checktest.js है ना, इसको मैं डिलीट करूँगा। ये मेरे किसी काम की नहीं है, मैंने बस यहाँ पर ट्राई किया था, टेस्टिंग की थी थोड़ी बहुत, ठीक है, और वो मैंने कर लिया अब, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, checkout.js को खोजूँगा जब तक वो मिल नहीं जाती, और ये मिल गई मुझे checkout.js। अब मैं यहाँ पर देखने की कोशिश करूँगा कि यार ये एरर क्यों देखने को मिल रहा है जब मैं पोस्ट रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि गलत पोस्ट रिक्वेस्ट जा रही है? कौन सा फ़ोन नंबर जा रहा है जब मैं फ़ोन नंबर भेजने की कोशिश कर रहा हूँ? यहाँ पर ये जो डेटा भेज रहे हैं इसको console.log करना पड़ेगा और देखना होगा कि यार चल क्या रहा है यहाँ पर। और अब मैं दोबारा से अपनी कार्ड को बिल्ड करूँगा। मैं यहाँ पर आऊँगा
नो थैंक्स। बाय नाउ पर क्लिक करूँगा, नेम डालूँगा, ईमेल डाला, एड्रेस डाल दिया, 10 डिजिट का नंबर डालूँगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पिन कोड डालूँगा 721 302। और अभी यहाँ पर मेरा पे नाउ अनलॉक नहीं हुआ, ये भी एक प्रॉब्लम है, ये भी देखता हूँ यार ये क्यों नहीं हुआ। जब ऑलरेडी मेरा जो यहाँ पर फ़ोन नंबर है वो जब ऑलरेडी 10 डिजिट का है तो अनलॉक क्यों नहीं किया, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इफ़ नेम इज़ ग्रेटर दैन 3, ईमेल डॉट लेंथ इज़ ग्रेटर दैन 3, फ़ोन डॉट लेंथ इज़ ग्रेटर दैन 3, ये सब मैंने चेक किया तो सेट डिसेबल्ड फॉल्स, ठीक है, वरना सेट इनेबल्ड ट्रू। तो यार ये लॉजिक थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं ये लॉजिक ठीक नहीं है। तो हम एक क्या करेंगे, एक यूज़ इफ़ेक्ट लगाएंगे, ठीक है, और एक यूज़ इफ़ेक्ट लगाएंगे, एक और यूज़ इफ़ेक्ट लगाएंगे और उसके अंदर इस चीज़ को डालेंगे। और जो डिपेंडेंसीज रहेंगी यूज़ इफ़ेक्ट की वो क्या रहेंगी वो मैं बताता हूँ। देखो नेम डॉट लेंथ जो है, एक तो नेम, ठीक है, उसी के साथ साथ ईमेल, उसी के साथ साथ फ़ोन चेंज होता है, पिन कोड चेंज होता है या एड्रेस चेंज होता है। तो क्या करना है, इनमें से कुछ भी चेंज होता है अगर, तब हमें ये रन करना है, ठीक है। हमें डिसेबल्ड को फॉल्स, डिसेबल्ड को ट्रू ऐसे कर देना है, ठीक है। तो अगर अब मैं यहाँ पर मान लो डालता हूँ कुछ भी और मैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डालता हूँ, पिन कोड में 721 302 डालता हूँ, तो यहाँ पर आप लोग देखो कि ये अभी एक्टिवेट हो गया है, ठीक है। तो मैं पेमेंट करूँगा यहाँ पर और पेमेंट करके आप लोग को दिखाऊंगा कि चेकसम वाला कोड काम करता है। लेकिन ये क्यों कह रहा है मुझसे 3 3 6 3 9 और 1 10। यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि क्या डेटा भेजा मैंने, एंटर योर 10 डिजिट फ़ोन नंबर, ये आ गया ऑब्जेक्ट मेरा, OID फ़ोन नंबर 3 3 6 3 9 और 1 10। यार ये तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यार, मुझे यहाँ पर देखना पड़ेगा प्री ट्रांजैक्शन में कि प्लीज़ एंटर योर 10 डिजिट फ़ोन नंबर क्यों लिख कर आ रहा है, 10 डिजिट फ़ोन नंबर सक्सेस फॉल्स। ओके, तो नंबर नॉट ऑफ नंबर डॉट इज़ इंटीजर और इज़ नॉट इक्वल्स टू 10 फ़ोन डॉट लेंथ। तो एक काम करता हूँ, मैं ये दोनों चेक्स लगा कर देखता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पर लिखूँगा फ़ोन इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक 10 डिजिट का नंबर। और इसके बाद मैं कहूँगा कि अगर फ़ोन जो है वो उसकी लेंथ जो है वो नॉट इक्वल्स टू 10 है और उसी के साथ साथ ये करके देखूँगा तो ये चीज़ ट्रू आ गई। अब मैं देखता हूँ कि ट्रू इनमें से कौन सी वाली चीज़ आई। मैं सबसे पहले ये रन करके देखूँगा, पता नहीं मुझे क्यों करना पड़ रहा है। तो ये चीज़ ट्रू आ गई, नॉट ऑफ नंबर डॉट इज़ इंटीजर। तो ये कह रहा है कि ये नंबर इंटीजर नहीं है, तो मुझे यहाँ पर स्ट्रिंग डॉट इज़ इंटीजर करना चाहिए आई गेस, ताकि मैं ये पता लगा सकूँ कि ये स्ट्रिंग एक इंटीजर है कि नहीं है। एंटर बार ये कह रहा है स्ट्रिंग डॉट इज इंटीजर नॉट अ फंक्शन, तो मुझे अपना फंक्शन चेंज करना पड़ेगा। तो पता है मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले इसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग में, ठीक है, तो सॉरी नंबर में। तो मैं यहाँ पर अगर नंबर कुछ इस तरह से कर दूँ तो अगर ये फ़ोन नंबर एक वैलिड इंटीजर नहीं है तो ये मुझे नैन देगा। सॉरी, मुझे यहाँ पर नंबर ही करना पड़ेगा, यहाँ पर जहाँ मैंने स्ट्रिंग कर दिया था अभी ये चीज़ नंबर ही रहेगी। और यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो मेरा जो फ़ोन है अगर मैं इसको चेंज कर दूं, मैं आपको चेंज करके दिखाता हूं। मान लो मैं इसको यू कर देता हूं और इसके बाद मैं ये कोड रन करता हूं तो यहाँ पर देखो ये ट्रू हो गया, ठीक है। तो मुझे ये चीज़ से रिप्लेस करना पड़ेगा इस चीज़ को, ठीक है। तो मैं ज़रा यहाँ पर इस चीज़ से रिप्लेस कर देता हूँ, इनमें कंट्रोल Z और यहाँ पर जो नॉट ऑफ नंबर डॉट इज़ इंटीजर वाला पार्ट है मैं एक काम करता हूँ, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी प्रीपेंड कर दूंगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी रैक डॉट बॉडी डॉट फोन, ठीक है। तो मैं कुछ इस तरह से कर दूंगा इसको, ठीक है। एंड आई होप कि यार अब सारी चीज़ें अच्छे से जाएंगी। सेव भी कर दिया मैंने, लेकिन इसने यार मेरी कार्ट को एम्प्टी कर दिया है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, बाय नाउ करूँगा और यहाँ पर अपना सब कुछ डालूँगा जो जो डिटेल्स हैं, ठीक है। पे ₹1 करूँगा, प्लीज़ एंटर योर 6 डिजिट पिन कोड, बट माई पिन कोड इज़ ऑलरेडी 6 डिजिट ना, तो यही चीज़ मुझे पिन कोड में भी ठीक करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर नंबर में इसको भी टाइप कास्ट करूँगा और यार लेकिन इसने मेरी कार्ट फिर से क्लियर कर दी होगी, विच इज़ अ प्रॉब्लम। तो यार मुझे एक चीज़ करनी चाहिए कि कार्ट में कुछ ही केसेस में क्लियर करूँगा, सारे केसेस में क्लियर नहीं करूँगा। अगर कोई टैम्परिंग वगैरह कर रहा है तब उसकी कार्ट क्लियर करनी चाहिए, वरना मैं कार्ट क्लियर शायद नहीं करना चाहूँगा यार, ठीक है। तो मैं पे ₹1 करूँगा, भाई अब मत देना एरर यार, बेइज्जती हो जाएगी नहीं तो, ठीक है।
मैं जल्दी से यहाँ पर स्कैन करूँगा इस QR कोड को। तो यार थोड़ा वेट करो यार, मैं अपनी पेटीएम ऐप खोल रहा हूँ, ठीक है, जल्दी से जल्दी करूँगा। और यहाँ पर मैंने कोई पेमेंट किया था पुराना, बैक कर रहा हूँ और खुल जाओ QR देवता। अब यहाँ पर इसको स्कैन किया, हो जा भाई स्कैन। तो कल सुबह तक स्कैन हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, कल सुबह तक ये हो जाएगा स्कैन। और कल सुबह तक नहीं तो ये 1 महीने के अंदर अंदर स्कैन हो जाएगा। हो गया, ठीक है, फ़र्क पड़ा इसको मेरी बात का। हो गया पेमेंट। चलो भाई, चलो भाई, चलो चलो। ये क्या हुआ? अरे इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, मैंने पेमेंट भी कर दिया, इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। ये कैसा मजाक है? अरे ये क्या हुआ? मैंने स्कैन किया उसके बाद भी इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ऐसा क्यों हुआ यार? मैंने इंस्पेक्ट किया और ये क्या हुआ यार? ये तो बड़ी अजीब सी चीज़ है यार। मैं दोबारा स्कैन करूँ क्या? दोबारा स्कैन करता हूँ, पे कर रहा हूँ, पेमेंट फेल हो गया। यहाँ पर अगर मैं प्रोसीड पर क्लिक करूँ या फिर मैं इस तरह से करूँ तो यहाँ पर ये कह रहा है सिक्योर gw.paytm.in एरर इंटरनेट डिस्कनेक्टेड। तो यार मेरा इंटरनेट चला गया इसी प्रोसेस में। तो यार यहाँ पर मेरा जो ऑर्डर है वो सक्सेसफुल हो गया, जैसे कि आप देख सकते हो। पेमेंट स्टेटस हो गया मेरा पेड और चेकसम भी मेरा मिसमैच नहीं हुआ, जिसका मतलब अब मेरी कार्ड के साथ कोई भी टैम्परिंग नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये चीज़ तो मैंने यहाँ पर फिक्स कर दी। अच्छा एक चीज़ और मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ये आइकन देखना आप लोग, इसको मैं अगर ऐसे करूँगा तो ये देखो ऊपर ही उड़ जा रहा है ये। तो इसको मैं फिक्स कर दूँगा यार, इसकी पोजीशन को फिक्स करके इसको मैं फिक्स कर दूँगा, ठीक है। तो कहाँ हो तुम? navbar.js, ये रहे तुम। और अब मैं क्या करूँगा, तुम्हारे अंदर जो यूज़र है उसकी पोजीशन को मैं फिक्स कर दूँगा। कहाँ गए तुम यूज़र? एब्सोल्यूट ना करके फिक्स कर दूँगा। आई होप दिस विल सॉल्व द प्रॉब्लम। नहीं हुई सॉल्व, ऐसा क्यों हुआ यार? इसी के अंदर तो था वो आइकन। ओके, तो यहाँ पर नहीं, मुझे यहाँ पर करना होगा, पोजीशन को फिक्स करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्लास नेम इज इक्वल टू एब्सोल्यूट किया है, इसको फिक्स करूँगा, ठीक है। फिक्स्ड हो जाना चाहिए यार, हाँ हो गया। अब यहाँ पर ऑर्डर्स को मैं माई ऑर्डर्स करना चाहूँगा, ठीक है, क्योंकि माई ऑर्डर्स ज़्यादा अच्छा लगता है। अब इस पेज पर तक हम आए ही हैं तो ऑर्डर्स को माई ऑर्डर्स कर लेते हैं, क्योंकि इससे अच्छे से पता चल रहा है कि ये उस यूज़र के ऑर्डर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डिटेल्स, और यहाँ पर शायद मुझे ऑर्डर का डेट एंड टाइम भी डिस्प्ले करा देना चाहिए। तो यहाँ पर जहाँ मैं कह रहा हूँ order.js के अंदर योर ऑर्डर इज़ माई ऑर्डर्स नहीं, order.js माई ऑर्डर्स.js। यहाँ पर एक API है, तो मैं यहाँ पर order.jpg नहीं order.js के अंदर क्या करूँगा ना, कि जहाँ पर मैंने लिखा है ये वाला पैराग्राफ लिखा है योर ऑर्डर हैज़ बीन सक्सेसफुली प्लेस्ड, मैं इसके नीचे लिख दूँगा ऑर्डर प्लेस्ड ऑन। और यहाँ पर पता है मैं क्या करूँगा, लिखूँगा ऑर्डर डॉट, और यहाँ पर इस ऑर्डर का जो डेट एंड टाइम होगा वो मैं डिस्प्ले करा दूँगा। तो इसका जो क्रिएटेड ऐट होगा, ठीक है, उसको मैं यहाँ पर डाल दूँगा, ठीक है। ऑर्डर प्लेस्ड ऑन और यहाँ पर डेट आ जाएगी, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो देखो ऑर्डर प्लेस्ड ऑन दिस, ठीक है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ ना, कि इसको ब्यूटीफाई करना चाहता हूँ, ठीक है। JS डेट स्ट्रिंग टू फॉर्मेट, ऐसे लिख देता हूँ मैं, हाउ टू फॉर्मेट अ जावास्क्रिप्ट डेट। मैं बस यहाँ पर डेट को एक अच्छी तरह से, यार ये स्टैक ओवरफ्लो वाले क्या करते हैं, ये क्या है ये, लर्न मोर अबाउट फिल्टर्स नहीं करना है यार, रिवर्ट एंड हाइड दिस फीचर, ठीक है। तो यहाँ पर माई डेट डॉट गेट डे और यहाँ पर टू लोकल डेट स्ट्रिंग। तो मैं यहाँ पर एक काम करूँगा, मैं सबसे पहले जो ऑर्डर का क्रिएटेड ऐट है इसको मैं यहाँ पर Ctrl+X कर लूँगा और यहाँ पर डेट लिखूँगा, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर लिखूँगा कॉन्स डेट इज इक्वल टू, और यहाँ पर लिखूँगा डेट डॉट, यहाँ पर लिखूँगा न्यू डेट। और एक काम करता हूँ, इसको एक स्टेट बना लेता हूँ, डेट सेट डेट इज इक्वल टू यूज स्टेट, और यहाँ पर डाल दूँगा ऑर्डर्स डॉट क्रिएटेड ऐट, ठीक है। तो ये एक डेट बन गई, ठीक है।
यू स्टेट ऑर्डर डॉट क्रिएटेड एट, नहीं यार इसको एक काम करता हूँ, कुछ इस तरह से करता हूँ और यहाँ पर ऑर्डर डॉट क्रिएटेड ऐड कर देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद यू स्टेट कहाँ पर लिखी थी डेट, मैंने ये लिखी थी यहाँ पर, डेट डॉट टू लोकल स्ट्रिंग कर देता हूँ कुछ इस तरह से। तो मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा डेट एंड डेट डॉट टू लोकल स्ट्रिंग, यू स्टेट इज़ नॉट डिफाइंड, ओके। यू स्टेट और यहाँ पर प्लेस्ड ऑन कुछ है ही नहीं, ये कैसा मजाक है, टू लोकल डेट स्ट्रिंग कुछ इस तरह से करना होता है यार, ठीक है ना। कहाँ गया, कहाँ लिखा था मैंने, टू लोकल डेट स्ट्रिंग, ये रहा, ठीक है। लोकल डेट स्ट्रिंग कुछ इस तरह से लिखना पड़ता है और अब आ जाना चाहिए यार, अब भी नहीं आया, ये कैसा मजाक है यार, रिलोड किया मैंने तब भी नहीं आया यार, ये कैसा मजाक है। डेट एंड डेट डॉट टू लोकल डेट स्ट्रिंग, ओके। तो मैंने यहाँ पर सेट डेट कभी किया ही नहीं, सेट डेट कभी किया ही नहीं, ठीक है। सेट डेट नहीं करूँगा, इसका नाम डी रखूँगा, डी, ठीक है। और अभी भी नहीं आया, ऐसा क्यों हुआ यार, अब तो आ जा, अब भी नहीं आया। ऑटो डॉट क्वेरी डॉट क्लियर कार्ड, ओके। तो मुझे क्लियर कार्ड वाले इफ़ से बाहर करना पड़ेगा, वॉज प्लेस्ड ऑन 4/2/2022, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मैंने यूएस लिखा है इसको मैं HIIN कर दूँगा फॉर हिंदी, ठीक है। और देखता हूँ क्या चेंज आता है, ठीक है। तो यहाँ पर यार देखो, मैं ना याद नहीं रख पाता हूँ इन सबसे क्या होता है, तो मैं तो यार देख देख के करता हूँ भाई, सिंपल सी बात है, ठीक है। 2/4/2022, ये ठीक है यार, ये ठीक है, ये डेट ज़रा अच्छे से दिख रही है। और भी अच्छी तरह कर लेना फॉर्मेट यार, ठीक है। देखो इस तरह से भी कर सकते हो, इस तरह से, ठीक है। ऑप्शंस देके तो यहाँ पर वीक डे लॉन्ग, ईयर न्यूमेरिक, मंथ लॉन्ग, डे न्यूमेरिक, इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं अगर इसको ऑप्शंस दे दूँ, ये वाले मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर लूँ ऑप्शंस को और इसको ऑप्शंस भी दे दूँ। देखो यार स्टैक ओवरफ्लो बड़ी अच्छी चीज़ है वैसे, बताऊँ आप लोगों को अगर तो, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं लेट ऑप्शंस इज इक्वल टू ये दे दूँ और यहाँ पर लिख दूँ ऑप्शंस, कहाँ पर देने थे ऑप्शंस, ऑप्शंस टू लोकल डेट स्ट्रिंग को देने थे। तो मैं काम करूँगा, इन ऑप्शंस को इस तरह से कॉपी करूँगा, ठीक है। और जहाँ पर मैंने टू लोकल डेट स्ट्रिंग दिया हुआ है उसको ही दे दूँगा ऑप्शन सीधे यहाँ पर, ठीक है, कुछ इस तरह से। और ये आप लोग देखो यहाँ पर ऐसे आ गया लिख कर, ठीक है। तो मैं नहीं यार ऐसे नहीं चाहता हूँ, मैं यहाँ पर अगर इसको ENUS कर दूँ, ENUS कर दूँ, कहाँ गया, या ENIN भी कर दूँ अगर, तो भी काम करना चाहिए ये चीज़, ENIN भी कर दूँ, सैटरडे 2 अप्रैल 2022, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर लिख कर आ रहा है सैटरडे 2 अप्रैल 2022 को आपने अपना ऑर्डर प्लेस किया था, ठीक है। और ऑर्डर प्लेस्ड ऑन के वो को छोटा करूँगा, बहुत ही छोटी सी चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर आपकी डेट आ गई, ऑर्डर कब प्लेस हुआ था आपका, ठीक है। यहाँ पेमेंट स्टेटस इज पेड, फिर आइटम डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, आइटम टोटल, यहाँ पर एक टी-शर्ट ₹1 की, ठीक है। यहाँ पर अगर आप माय ऑर्डर्स में जाओगे तो यहाँ पर ये चीज़ आपको दिखाई जाएगी, डेट भी यहाँ पर दिखाई जाएगी, बाकी ऑर्डर्स के लिए भी डेट दिखाई जाएगी। 31 मार्च को किया था और ये वाला, ये क्या हुआ, अच्छा मैंने माय अकाउंट्स कर दिया गलती से, और ये वाला कब किया था, ये 29 मार्च को किया था। सो यू नो कि कौन सा ऑर्डर कब प्लेस हुआ था। सो आई होप कि यार इतना डाइजेस्ट करने के लिए काफ़ी है इस वीडियो के लिए, ठीक है। Next.js की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना ज़रूर से अगर अभी तक नहीं करी है तो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।